अलवर में लगातार हादसे, बारिश के बाद ढही दीवार, सरकारी आवास की दीवार गिरी, शिशु अस्पताल के पीछे हादसा, इमारतों के रखरखाव पर सवाल। अलवर में दो हादसे देखने को मिले, जिसमें एक गांव में दीवार गिरी जहां पर एक युवक दबा, और दूसरा हादसा अलवर शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय के सरकारी आवासों के पास का है, जहां पर सुरक्षा दीवार जो है वो चार दीवारी कहीं ना कहीं गिरती नजर आई है। ये वो हादसा हुआ जब ये इतने मजबूत दीवार जो है पहली बारिश के बाद ही गिरती नजर आई, और ये सामने दीवार है जो पूरी तरह से अभी झुकाव की ओर आ चुकी है, और जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकती है। ये वो सरकारी आवास है जो यहाँ बने हुए हैं, जिनमें लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारियों को ये अलॉट किए जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह जर्जर हो चले हैं। इनके छज्जे गिर रहे हैं, इनके लेंटर जो हैं वो गिर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो है आमतौर पर बारिश के दौरों में देखी जाती है। बारिश का पानी जहां इनमें बढ़ता है, उसके बाद ये पूरी तरह से मजबूती जो है इनकी खत्म हो जाती है, उसके बाद ये गिरने की स्थिति में आती है। बारिश ने सरकारी भवनों की हालत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिशु अस्पताल के पास स्थित सरकारी आवास की चारदीवारी भर-भरा कर गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ सरकारी आवासों की स्थिति जर्जर बनी हुई है, जिसे मरम्मत की जरूरत है। स्थानीय निवासी आनंद ने बताया कि तेज बारिश के बाद दीवार पानी में समा गया, जिससे वो कमजोर होकर ढह गई। उन्होंने बताया कि सरकारी आवासों की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। कई बार संबंधित अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी को इसकी जानकारी देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। लोगों का कहना है कि आवासों की दीवारों और छतों से जगह जगह प्लास्टर और चूना झड़ रहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले परिवारों पर हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ। मेरे क्वार्टर के पीछे जो दीवार है वो मतलब 2 दिन से बरसात हो रही है, तो आज वो दोपहर में गिर गई है, जिससे मतलब एक रास्ता बन गया है पीछे से। और इससे क्या है कि बच्चे नहीं थे, लेकिन मतलब सुरक्षा की दृष्टि से अभी तो कोई से चोट नहीं आएगी। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हल्का प्रयास उनको मैंने अवगत करा दिया है, उनके जेईएन को भी अवगत करा दिया, ईएन को बता दिया है, और उन्होंने कही है कल शायद वो देखेंगे क्या होता है नहीं होता। लोगों ने जर्जर भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कराने की मांग की है। लगातार सरकारी भवनों में सामने आ रही ऐसी घटनाएं रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना होगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए समय रहते मरम्मत करा पाता है या नहीं, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ये मजबूत पत्थरों से बनी दीवार जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हुई है, और लेकिन यहाँ ये पार्क है, जो आवास पे रहने वाले लोग हैं उनके परिवार और बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो उसको लेकर के बड़ा एक अंदेशा यहाँ पर और भय का माहौल इन परिवारों के साथ बना हुआ है, जो कभी भी अगर बरसात का दौर लगातार चलता है और बारिश रहती है तो ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। कभी हाल ही में अलवर में एक घटना सामने आई, जिसमें एक चिकित्सक के ऊपर लेंटर का कुछ हिस्सा गिरा, जिससे वो घायल हुए थे। इन सभी घटनाओं को लेकर के अब प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और खबर अब अलवर में से है, जहां काला कुआं स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में 12 घंटे में 2 बार हादसा हुआ है, जिसके बाद अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद हमारी टीम ने अलग अलग जिलों के सैटेलाइट अस्पतालों का रियलिटी चेक भी किया है। जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल के कैसे हालात हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर के सैटेलाइट अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं? दोनों अस्पतालों में कई खामियां, फायर सेफ्टी के अधूरे इंतजाम, सुरक्षा मानकों को लेकर उठे सवाल, आपात स्थिति में हो सकती है परेशानी। अलवर में सैटेलाइट अस्पताल के अंदर प्लास्टर गिरने के बाद जो है तमाम अस्पतालों के अंदर जो है यहाँ पर एनडीटीवी है वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है, और यहाँ पर जो है किस तरीके की व्यवस्था है, क्या वाकई में जो भवन है
उन भवनों की प्रॉपर देख रेख हो रही है या नहीं, इसी का जो है जायज़ा लेने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ज़्यादा खामियां तो नहीं पाई गई। जयपुर का ये सैटेलाइट हॉस्पिटल है, बनी पार्क के अंदर स्थित है, जहाँ पर जो है ये जो भवन बना हुआ है इसमें फायर एनओसी नहीं है। सबसे बड़ी तो खामी ये पाई गई, यानी यहाँ पर अगर इमरजेंसी में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए जो है फायर की जो कह सकते हैं कि जो एनओसी होती है वो यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए मरीजों को लेकर, तो मरीजों के लिए जो कह सकते हैं कि ये जगह है काफ़ी कंजेस्टेड पाई गई, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि अगर एक से अधिक अगर मरीज यहाँ पर अगर आते हैं तो उनको जो आने जाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अलवर के राजगढ़ सैटेलाइट अस्पताल में परिसर के अंदर मरीज को देखने के दौरान एक डॉक्टर के ऊपर छत का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में डॉक्टर और मरीज दोनों घायल हो गए। इस घटना के बाद एनडीटीवी ने प्रदेश के सैटेलाइट अस्पतालों की जमीनी हकीकत जानने के लिए रियलिटी चेक किया। राजधानी जयपुर के दोनों सैटेलाइट अस्पतालों में कई गंभीर खामियां सामने आईं। सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं मिली। मेरे साथ यहाँ के एचओडी मैम हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मैम, एसी जरूर इंस्टॉल किए गए हैं आपके द्वारा, लेकिन चल नहीं रहे हैं। दूसरा, इनके ऊपर मिट्टी ये बता रही है कि यहाँ पर साफ सफाई काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई। सर, ये मिट्टी नहीं है, ये इसी में प्रिंट में ही ऐसा है। ये मैं कई बार 10 बार साफ करा चुकी हूँ, इसके प्रिंट में ही है ये चीज़ें, मिट्टी नहीं है ये। तो ये आप देख रहे हैं मिट्टी, और यहाँ पर मैम का दावा है कि ये केवल यहाँ पे, ये देखिए मिट्टी आप देख सकते हैं कि ये मेरी उंगली के ऊपर कितनी मिट्टी आई है। और आगे की साइड अगर मैं चलो और भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मिट्टी है इस वार्ड के अंदर, और इस तरीके से जो है यहाँ पर साफ सफाई रखी गई है। ये मिट्टी नहीं है, ये आप प्रिंट में आप इसको पूरा कपड़ा मार के आपको बता सकते हैं, ये नहीं हटता पूरा। मेरी उंगली पे जो डस्ट आई वो नहीं, ये पूरा नहीं हटता, ये आपकी ये पूरा हटता ही नहीं है, पूरा नहीं हटता है। इसको रोज क्लीनिंग कराई जाती है, रोज हम ऐसी सब क्लीनिंग कराते हैं, डेली क्लीनिंग। ये इसमें प्रिंट में हटता ही नहीं है, पूरा कभी नहीं हटता है। मैम जो डस्ट लगी वो क्या कहेंगे? ये प्रिंट में नहीं हटेगा, आप इसको पूरा क्लीन नहीं होता है, ये प्रिंट में ही। आप क्या कहेंगे, मिट्टी मानते हैं ये? सर, ये तो बंद, कुछ ऐसी बंद है उनकी, वो बंद की वजह से है, बाकी रोज सफाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मिट्टी मानते हैं, कुछ ऐसी मेरी उंगली पे मैंने आपको दिखाया, अभी भी कुछ ऐसी जो बंद पड़े हैं, ऊपर से लाइन कटी हुई है, उनकी बात है, वो डेली खुलते नहीं। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों अस्पतालों में फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम अधूरे हैं और फायर एनओसी भी उपलब्ध नहीं है। रियलिटी चेक में ये भी देखने को मिला कि कई जगह फायर सेफ्टी उपकरण या तो पर्याप्त नहीं है या उनके रखरखाव में कमी दिखाई दी। अस्पताल भवन के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो मरीजों और उनके परिजनों को, साथ ही अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दोनों अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो है फायर एनओसी नहीं पाई गई, और साथ ही जो है लगातार जो दावे किए जाते हैं साफ सफाई को लेकर, वो साफ सफाई भी यहाँ पर नहीं पाई गई। इसके अलावा यहाँ पर जो है लगभग दोनों हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो 50 बेड का ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जहाँ पे हर दिन 700 से 800 के करीब जो ओपीडी है, वो मरीज है, वो यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जो महिला वार्ड है, उस वार्ड के अंदर जो है जो साफ सफाई और जो कह सकते हैं कि जो मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, वो केवल दावे कर रहे हैं कि केवल ये जो कह सकते हैं कि एसी के ऊपर जो गंदगी जमी हुई है वो केवल एक प्रिंटिंग मिस्टेक बताई जा रही है। मेरे सहयोगी सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित सैटेलाइट अस्पताल का हमारी टीम ने जायजा लिया। जिला कलेक्ट्रेट के ठीक सामने, जहां से पूरे जिले की व्यवस्थाएं तय होती हैं, वहीं पर स्थित ये सैटेलाइट अस्पताल बदहाली का शिकार है। सैटेलाइट अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ का ट्रांसफर हो जाने के बाद यहां डॉक्टर्स की भी कमी नजर आती है। कैसे हैं यहां के हालात, जरा आगे आपको दिखाते हैं। चित्तौड़गढ़ का सैटेलाइट अस्पताल। सैटेलाइट अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत, इमरजेंसी सुविधाएं शुरू करने की मांग। जिस अस्पताल को जनता की सहूलियत के लिए शुरू किया गया था, आज वो खुद मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के सैटेलाइट अस्पताल की। हालात ये हैं कि जहां पहले 10 से 12 डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती हुआ करती थी, आज ये पूरा अस्पताल महज 3 डॉक्टरों और 5 से 6 नर्सिंग कर्मियों के भरोसे चल रहा है।
इस अस्पताल की बदहाली सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी दीवारें खुद अपनी दास्तां सुना रही हैं। पुरानी बिल्डिंग अब मरम्मत की गुहार लगा रही है। कहीं छत का प्लास्टर उखड़ रहा है, तो कहीं लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो ओपीडी सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज हम लोग अभी दे रहे हैं एट प्रेजेंटली। अभी हम लोग 2 जो परमानेंट लगा रखे हैं यहाँ पे सावरे हॉस्पिटल से, 2 डॉक्टर। एक परमानेंटली पोस्टेड है डेंटिस्ट, उनकी भी सर्विसेज मिल रही। और एज सच जो जनरल पेशेंट्स हैं यहाँ पे, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के और जुकाम खांसी बुखार के, इन पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ तो ब्लड शुगर और बीपी लेता है इधर, और ये कृष्णा लैब से लगे हुए सारे सैंपल ये कलेक्ट करते हैं। और क्या काम होता है यहाँ पर, क्या काम होता है? यहाँ ड्रेसिंग होती है, इंजेक्शन लगाते हैं, और कोई छोटे स्टेज आ जाती है तो वो भी लगते हैं। अच्छा, बड़ा कोई नहीं होता है ना काम बड़ा? आईपीडी वाला नहीं, ओपीडी वाले सारे काम होते हैं। तो यहाँ के कोई बिल्डिंग में प्लास्टर में गिरता नहीं गिरता? ये यहाँ सर ये खिर्रा है, हाँ 2 कमरे हैं, उनमें ज्यादा खिर्रा। अभी परसों हमारे क्या यहाँ पे ऐसे खड्डे भी हो रहे, तो पूरा सांप बैठ गया उसके अंदर। सफाई करे तो उनको डर लगता है, सांप बैठे। हाँ तो मरम्मत का काम है? हाँ, इसमें थोड़ा वो रिपेयरिंग हो जाए तो अच्छा है। सांप तो इतना बड़ा था, हम खुद ही डर रहे थे। इस सैटेलाइट अस्पताल में हर रोज करीब 150 मरीजों की ओपीडी तो होती है, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ ड्रेसिंग, शुगर बीपी की जांच और ब्लड सैंपलिंग। लोगों की मांग है कि यहाँ इमरजेंसी सेवाएं और दूसरी जांच शुरू की जाए, तो जिला अस्पताल का भारी बोझ कम हो सकता है और लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो क्या सैटेलाइट में और सुविधाएं बढ़नी चाहिए ऐसे? समय के साथ अगर बढ़ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा और यहाँ पे रश कम है, तो इस हिसाब से समय पे दोनों जगह सही इलाज होता है। यहाँ इमरजेंसी चालू होना चाहिए। इमरजेंसी वहाँ जाना पड़ता है, बहुत दूर है। इमरजेंसी यहाँ चालू होना चाहिए। इलाज मतलब नॉर्मल इलाज है यहाँ पर हो रहा है अभी तो? हाँ। बिल्डिंग कैसी है यहाँ की? हाँ जी, बिल्डिंग कैसी है, मतलब क्या है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देखें तो दीवारें रिनोवेशन की जरूरत तो है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी गर्मी हो रही है, एसी प्रोवाइड हो जाए इनके डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है। मैं कम से कम मतलब देख लो कि स्टाफ है मेरे ऑफिस में चले को लेकर तो नेचर बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पे सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वो एक तरह से देखा जाए तो राजनीति की जो भेंट वो चढ़ा हुआ है। बट क्योंकि कांग्रेस के समय में जहाँ पर यहाँ पर 20-22 डॉक्टर थे हुआ करते थे और कुछ नर्सिंग स्टाफ भी काफी संख्या में हुआ करता, लेकिन आज की कंडीशन ये है यहाँ पर कि जो डॉक्टर हैं वो महज यहाँ पर 3 लगाया गया है और नर्सिंग स्टाफ भी 5-6 का स्टाफ ही है। यहाँ जो स्टाफ था 15-16 का नर्सिंग स्टाफ, उससे यहाँ से सैटेलाइट अस्पताल से हटाकर जो जिला अस्पताल है श्री सांवलिया जी, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं आउटडोर वो तकरीबन 150 के आसपास है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं अगर और बढ़ जाती है तो यहाँ के लोगों को और फायदा भी हो सकता है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। वहीं अलवर में काला कुआं स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में 12 घंटे के भीतर 2 बार हादसे हो गए। अब इसके बाद अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद हमारी टीम ने अलग अलग जिलों के सैटेलाइट अस्पतालों का रियलिटी चेक किया है। झालावाड़ में सैटेलाइट अस्पताल के कैसे हालात हैं, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अलवर में सैटेलाइट अस्पताल में हादसा। एक ही दिन में हुए 2 हादसे। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सैटेलाइट हॉस्पिटल के क्या हैं हालात? झालावाड़ का सैटेलाइट अस्पताल कितना सुरक्षित? झालावाड़ का सैटेलाइट अस्पताल राजस्थान के सबसे पुराने सैटेलाइट अस्पताल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ लगभग 50 से ज्यादा गांव के मरीज बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं झालावाड़ और झालरापाटन क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ जांचें सुगमता से उपलब्ध हैं। अस्पताल का भवन लगभग 7 साल पहले बनकर तैयार हुआ था और 2020 में इसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया। तभी से यहाँ बेहतर मैनेजमेंट और विभागीय देखरेख की वजह से भवन की स्थिति आज भी काफी बेहतर नजर आती है। इसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है हमारे द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और
अच्छी गुणवत्ता से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। बाकी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी काम चल रहा है, वो भी हमारे द्वारा निरीक्षण समय समय पे किया जाता है और जिले के द्वारा और राज्य स्तर पे हमारे इसको प्रमाण पत्र मांगा गया कि भवन सुरक्षित है या नहीं। जर्जर भवन के कंडीशन के कारण हादसे हो चुके हैं, तो इसलिए कलेक्टर साहब और क्या नाम है राज्य सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र मांगा गया और वो हम निरीक्षण करके उनको देते हैं। और अभी भी बार बार काम चल रहा है, उसका भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। भवन में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसलिए लगातार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम और अस्पताल का मैनेजमेंट भवन का निरीक्षण करता रहता है और समय समय पर सरकार को फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी जाती है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग और देखरेख की वजह से भवन पूरी तरह से बेहतर अवस्था में है और इसकी ऊपरी मंजिलों पर नए निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। झालावाड़ का सैटेलाइट अस्पताल राजस्थान का सबसे पुराना सैटेलाइट अस्पताल है। वर्ष 2020 में इसको स्वास्थ्य विभाग को इस भवन को सौंप दिया गया था। उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार मेडिकल गतिविधियों का संचालन हो रहा है और अब लगातार यहाँ पर सफलतापूर्वक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। भवन की अगर हम बात करें तो जब इसका निर्माण किया गया तो बेहद अधिकारी बताते हैं कि बेहद गुणवत्तापूर्ण तरीके से इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से विधायक हुआ करती थी। स्वास्थ्य विभाग तथा सरकार को लगातार यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, जिनमें फैक्ट फाइल किए जाते हैं कि भवन की गुणवत्ता पूरी तरह से बनी है और किसी प्रकार का इसमें कोई रिस्क नहीं है। ऊपर की मंजिलों पर अभी यहाँ पर काम चल रहा है। दूसरी और तीसरी मंजिल इस अस्पताल भवन की निर्माणाधीन है। लगातार पूरे मामले की देख रेख की जा रही है, जिसकी बदौलत ये अस्पताल भवन आज भी पूरी तरह से मेंटेन खड़ा हुआ है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है ताकि कोई भी शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह पाए। लेकिन चुरू के रातूसर बालिका विद्यालय में शिक्षकों के 11 पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चियों की पढ़ाई यहां पर बाधित हो रही है, परेशानी में है और लंबे समय से यहां के अभिभावक और छात्राएं इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसे लेकर अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन भी सौंपा है और समाधान की इस मामले पर मांग की है। लेकिन अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, जरा आगे आपको बताते हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रातूसर बालिका स्कूल में 11 पद खाली। अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। 2022 से नहीं भरे हैं रिक्त पद। छात्राओं की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। समाधान की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। सरदार शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रातूसर में लंबे समय से शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिक्त चल रहे पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने नारेबाजी कर शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि अगर 20 जुलाई 2026 तक रिक्त पद नहीं भरे गए तो विद्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रातूसर में पिछले लंबे समय से अध्यापक नहीं है। ऐसे में वहां पर पढ़ने वाली बेटियों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। इसी मांग को लेकर आज ग्रामीण बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि शीघ्र ही अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, अन्यथा हमारे द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ ग्रामीण उनसे बात करते हैं। सर, क्या समस्या है, किस प्रकार की दिक्कतें स्कूल में आ रही है? दिक्कतें ये आ रही है कि लगातार 3 साल से जब से विद्यालय कर्मोन्नत हुआ तब से यहाँ पर अध्यापकों का अभाव है और मुख्य सब्जेक्ट जो इंग्लिश, गणित, विज्ञान के जो अध्यापक हैं उनकी वहाँ कमी है और नामांकन भी अच्छा है। 250 छात्राएं वहाँ अध्ययनरत है। इन सबको देखते हुए ग्रामीणों ने बार बार शासन प्रशासन को इस कमी से अवगत करवाया, परंतु आज दिनांक तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। हमारे विद्यालय में स्टाफ की अभी कमी बनी हुई है। सब बेटियां अभी बेटी परेशान है, रात और दिन आके रोती है हमारे यहाँ। इसी वजह से परेशान होकर हम इधर आई है। परेशानी की वजह से ही क्यों डेली सुबह सुबह शाम जाती है और यही बोलती है कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास पढ़ाने वाला कोई है नहीं, पढ़ाने वाला कोई है नहीं, तो अब हम तो क्या पढ़ेंगे? हम तो खेत कार्य में जाने वाले आदमी है। अभी कल से उन मास्टरों ने 3 बार घर पर भेजी बेटियों को कि जाके आपके माता पिता को बुला के लेके आओ, क्यों उधर वो बच्ची शोर मचाती है, घर पे भी शोर मचाती है। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय का उच्च माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड साल 2022 में हुआ था।
लेकिन तब से अब तक 16 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 5 पदों पर ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जबकि 11 पद खाली पड़े हैं। कई बार लिखित और मौखिक रूप से अधिकारियों को बताने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। ग्रामीणों की डिमांड ये है कि वहाँ पर 16 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सहायक उन्होंने बताया कि 5 पद पर ही वहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं और बाकी पद वहाँ खाली हैं 11। इससे वहाँ स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो ज्ञापन माननीय मंत्री महोदय के नाम से है और हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय तक भिजवा देंगे। CBO साहब को मैंने लिखा है कि हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन हमारे स्तर पर कर सकते हैं ताकि वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था सुचारू रह सके, तो इसी प्रयास करेंगे। ज्ञापन के मुताबिक हाल ही में हुए शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था और ज्यादा प्रभावित हो गई है। विद्यालय में प्रधानाचार्य, व्याख्याता के 3 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 5 पद, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1-1 पद रिक्त है। ग्रामीणों का कहना है कि छात्राओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए विद्यालय में जल्द से जल्द शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की जाए ताकि नियमित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित हो सके। लेकिन गांव कब तक इसकी व्यवस्था कर सकता है? सरकार की क्या जिम्मेवारी होती है? सरकार ने ये भी लोगो लगा रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान और शिक्षा का बढ़ावा दो बच्चियों के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए। लेकिन अब सरकार कहाँ गायब, अब सरकार कहाँ क्यों चुप बैठी है कि हमारे गाँव में इस प्रकार की स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि पोर्टल पे चढ़ाने के लिए हमारी स्कूल अभी तक पोर्टल में शो नहीं करती है, जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए हमारे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रयास किया। 2-3 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान प्रतिनिधि की दर्जी स्वामी। देखिए, बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं वो आज उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि यदि शीघ्र ही यदि विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती तो मजबूरन हमें स्कूल के तालाबंदी है वो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक और बच्चियां हैं जो कि देश का भविष्य है और लगातार अच्छा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम भी इन बच्चियों का रहा है। गाँव रातूसर की राजकीय विद्यालय का पिछली दफा भी 100% परीक्षा परिणाम रहा था, लेकिन शिक्षक के अभाव में किस प्रकार की पढ़ाई अब बच्चियों की हो रही होगी ये हर कोई जानता है। NDTV के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।